अगर आप 2019 में भी एसएसडी नहीं यूज़ कर रहे और पुराने सड़े हुए हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं अपने पीसी में, तो आपको पर्दे के पीछे छुप जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आज आप ये वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि एसएसडी के कितने फ़ायदे होते हैं और आपको क्यों एसएसडी यूज़ करना चाहिए, और मैं इस वीडियो में एक एसएसडी अपने पीसी में इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ड डिस्क बिल्कुल ही फालतू होती है, लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो आपकी मेन एप्लीकेशन है उन्हें आपको एसएसडी में ही रखना चाहिए। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एसएसडी में ही इंस्टॉल करना चाहिए। हार्ड डिस्क का जो लोडिंग टाइम होता है, आप एक से 1.5 मिनट लग ही जाता है विंडोज़ को लोड होने में। और अगर आप एसएसडी की बात करें तो 30 सेकेंड से भी कम लगते हैं, उससे भी कम समय लगता है। लेकिन हार्ड डिस्क से बहुत ही फास्ट होता है एसएसडी। और हार्ड डिस्क आप उसमें यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि आपकी गेम्स हो गई, आपकी जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हो गई, फ़ोटोशॉप की एप्लीकेशंस हो गई, फिर वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन हो गई। आपको वीडियो, सॉन्ग्स, म्यूज़िक्स, वो सब जो भी रखना है वो आप हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, क्योंकि उनको आप एसएसडी में रख के भी उतना जो स्पीड का गेन है वो उससे आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ये सारी चीज़ें आप हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कम से कम वो एसएसडी में इंस्टॉल करना चाहिए। इससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा स्नैपी लगता है, फास्ट लगता है, और जो लोडिंग टाइम है विंडोज़ खुलने का वो भी बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो मैंने आज WD ग्रीन 240 GB SSD को अपने पीसी में लगाया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो SSD है इसकी जो MRP है वो ऑलमोस्ट 8600 के आसपास है। और ये अगर आप 6 महीने पहले की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 7,500-8,000 रुपये में मिलता था, और जो 120 GB था वो ऑलमोस्ट 4,200 में मिलता था। लेकिन अब SSD की जो प्राइजेस हो गई है वो बहुत ही गिर गई है, और मैंने ये मात्र 2800 रुपये में ख़रीदा है। और अगर आपको 240 GB की ज़रूरत नहीं है तो वह आप 120 GB SSD भी खरीद सकते हैं मात्र 1800 रुपये में, जो कि आपको 4200 में पहले मिलता था। वो SSD अब मात्र 1800 रुपये में आप खरीद पाएंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि किस तरह आप इसे अपने पीसी में लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। सिर्फ आपको अपना जो सेटा केबल है और पावर सप्लाई से जो पावर का केबल आता है वो बस अपने एसएसडी में लगाना है। उसके बाद आपको बस विंडोज़ इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपका एसएसडी मक्खन की तरह काम करने लगेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो मेरे पीसी के अंदर धूल जमी हुई है वो इसलिए है क्योंकि मैं आजकल अपना पीसी उतना इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ पढ़ाई की वजह से। और दूसरी नंबर बात ये है दोस्तों कि जो मेरा पीसी का केबल मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है, क्योंकि मैंने अपना पीसी का जो केबल मैनेजमेंट वो ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मेरा पीसी स्टार्ट ही नहीं हुआ। पीसी स्टार्ट हो रहा था लेकिन जो डिस्प्ले में आउटपुट थी वो नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने फिर से पहले जैसा कर दिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो एसएसडी है वो हार्ड डिस्क के ऊपर जो प्लेट है उसमें रहती है, और इस तरह जो आपका सेटा केबल है उसको आपको अपने एसएसडी में लगाना है। जो सेटा केबल है वो आपके मदरबोर्ड के साथ ही मिलता है। लगाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा एसएसडी कुछ इस तरह लगता है। आपका केस अगर दूसरा होगा तो आप दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। उसका दोस्तों आपको जो पावर केबल आता है अपने पावर सप्लाई से उसे लगाना है। बस दोस्तों आपको ये 2 केबल लगाने हैं, और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका सेटा केबल है वो सेटा 1 में जाना चाहिए, और जो हार्ड डिस्क का है वो सेटा पोर्ट 2 में जाना चाहिए। वो आपके मदरबोर्ड में लिखा रहता है। उसका दोस्तों आपको अपना जो एसएसडी है वो अपने जगह में फिट कर लेना है स्क्रूज की मदद से, और उसके बाद बस आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना है। और जो अगर आपको हार्ड डिस्क में से कुछ कॉपी करना है तो आप जो एक इमेज कॉपी एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे आप अपने हार्ड डिस्क के सारे कंटेंट को अपने एसएसडी में एग्जैक्टली कॉपी कर पाएंगे। और अगर आपको वो उस तरह नहीं करना है तो आप फ्रेश इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ का अपने एसएसडी में। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अपने जो हार्ड डिस्क है
उसमें से विंडोज़ को फॉर्मेट कर दीजिएगा। दोनों में आप विंडोज़ नहीं रखिएगा, क्योंकि जो आपका मदरबोर्ड है वो शायद आपके हार्ड डिस्क से बूट कर दे और आपके एसएसडी से बूट ना करे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना सेटा केबल लगा लिया है। तो हार्ड डिस्क का मैंने अपने सेटा 2 पोर्ट में लगाया है और आपको एसएसडी का सेटा पोर्ट 1 में लगाना होगा। बस दोस्तों यही था प्रोसीजर। इसके बाद आपको अभी अपने मदरबोर्ड की सेटिंग्स में जानी है, बायोस में। उसके बाद आपको जो बूट ड्राइव है वो अपना यूएसबी ड्राइव सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जिस तरह से आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं उस तरह विंडोज़ इंस्टॉल करना है। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अपने जो हार्ड डिस्क में विंडोज़ अगर है तो उसे प्लीज़ आप अनइंस्टॉल फॉर्मेट कर दें, नहीं तो आपका जो मदरबोर्ड है वो आपके हार्ड डिस्क से भी विंडोज़ बूट कर सकता है। तो दोस्तों सिर्फ आप 5 मिनट के अंदर आप अपने एसएसडी को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने सेटा केबल और जो पावर केबल होता है वो लगाना है, और उसके बाद आपका जो एसएसडी है वो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।